हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी का विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि विटामिन से संबंधित हैं। ये सारे क्वेश्चन बीएससी बायो और बीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बाकी अदर जो भी कोर्स हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेल्यूलोज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी। भोजन का जो एक प्रमुख अंग है ये है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही वह पदार्थ है जो मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल सभी ने देखा होगा, तो उसका जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या फिर स्टार्च का? तो ये बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है, तो इसका प्रमुख घटक क्या होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है ये होता है फ्रक्टोज। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज सभी लोग पीते हैं तो तुरंत ऊर्जा देती है। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? शहद में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ होती है? तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7वां इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ऑप्शन है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। एथलीट जो होते हैं उनको जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो ये होता है लैक्टिक एसिड का संचय। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, उसकी संख्या 20 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। किससे? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो ये है शरीर का निर्माण करने वाला। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये है प्रोटीन। एंजाइम को प्रोटीन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये है एंजाइम। एंजाइम क्रिया को धीरे भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन है रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडे में उपस्थित होता है। तो क्या है? अल्फा क्रिएटिन। अल्फा क्रिएटिन किस में उपस्थित होता है? ये भी एक प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में। अल्फा क्रिएटिन त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 42%। 42%। सोयाबीन में 42% होता है। नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकता
अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है, प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। इसमें अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दालों से। दालों से अधिकतम प्रोटीन शाकाहारी में पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सबसे अधिक प्रोटीन किससे पाई जाती है? तो उड़द, अरहर, मटर या फिर सोयाबीन? तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा कहाँ जमा होती है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में? तो इसका राइट आंसर है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वसा ऊतक में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किससे विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका राइट आंसर है शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, कैसे कर पाता है? तो इसका राइट आंसर है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। तो ये भी एक कुबड़ में इसकी क्या होता है? कुबड़ में इसके वसा होता है, इसी के कारण यह कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है बिना पानी पिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो यहाँ वसा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन जो शब्द है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था फंक ने, विटामिन शब्द को फंक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन, विटामिन सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन को, रक्षात्मक पदार्थ है विटामिन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो ये है गाजर, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बाकी जो नींबू है इसमें विटामिन सी है, सभी जानते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यकृत में भंडारित होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत, विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है तो ये है आम, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। थायमिन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमिन जो है ये है विटामिन B1, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, विटामिन B1। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट भैया किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। शुष्का छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिपकोप तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। साइनोकोबालामिन है, ये क्या है? तो ये है विटामिन B12। 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो ये भी हम बता चुके हैं पहले, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो ये है आंवला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये है ऑप्शन डी, विटामिन ई। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये है ऑप्शन ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड सी,
विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन खाली सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन जो धूप है तो उसमें कौन सी विटामिन होती है, तो ये होती है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो ये है विटामिन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। 49 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी विटामिन के की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो ये होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता के कारण। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।